प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टेटमेंट अभी हम सुन रहे थे, जनता के मुद्दों की वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा विकास पर चुनाव होना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आपने देखा है एडीआर की रिपोर्ट में, माफ कीजिएगा, कितने ऐसे दागी आपकी पार्टी द्वारा एडीआर की रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं? देखिए, मैंने पूरा एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर पढ़ी है कि काफी समय से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के संतरी ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों की अपराधी मनोवृत्ति वाले महाबलियों को टिकट दिया है। तो मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि उनके महाबली तो बजरंग बली और दूसरे के महाबली महाबली, दागी, धर्म, जाति, महाबली, दंगाई, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट और साफ बात कही है कि आपने अपने कार्यकाल में विकास के कितने कार्य किए उसका हिसाब जनता को दीजिए। आप ये दंगा, अब भाई दंगा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उत्तर प्रदेश में दंगे की जो बात कर रहे हैं कि दंगा खत्म हो गया, और दंगा खत्म क्यों हो गया? दंगा करने वाले तो सरकार में आ गए, तो दंगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। दंगा करने वाले सरकार में आ गए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं केस बने हुए थे। हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो दावा करती है बेटर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का समाजवादी पार्टी के मुकाबले, उसका दावा सही है, आप ये मान रहे? शहजाद, मैं दूंगी आपको फ्लोर, 1 मिनट प्लीज। मैं ये नहीं मान। अभी आपने कहा ना, दोबारा बताइए क्या पूछ रही? नहीं सर, अभी आपने कहा कि दंगे तो बंद हो ही जाएंगे, आपने दावा ये किया कि दंगे तो बंद हो ही गए, तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी दंगे बंद नहीं? मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं कि उनके नेता, उनके मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि दूसरे दलों की उम्मीदवारों की लिस्ट में दंगाइयों के नाम, अपराधियों के नाम ज्यादा हैं। मैं ये बात कर रहा हूं और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। 51% तो आपका स्क्रीन बता रहा है कि उन्होंने अपराधियों को टिकट दिया है, और ऊपर से मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके बाहुबली, उनके अपराधी तो बजरंग बली, अमित शाह ने आज कहा है, और दूसरे का अपराधी और बाहुबली। और पिछले बार दंगाइयों की लोग बात कर रहे हैं कि दंगे योगी सरकार में कम हुए हैं, उसके पीछे कारण मैं बता देता हूं आपको। नहीं सर, सुनिए, आपने बीजेपी पर बहुत बड़ा, आपने बीजेपी पर तो हमले किए सर, कांग्रेस पार्टी का भी एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी ने जो दागियों को टिकट दिए हैं और जो इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर है, आप इस डेटा को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये आपने क्यों टिकट दिया दागियों को? आपने क्यों दिया ऐसे प्रत्याशियों को टिकट जिनके खिलाफ गंभीर मामले हैं? आपने क्यों दिया है? अरे सभी जिसके खिलाफ में केस चल रहे होते हैं, जिसके खिलाफ में चार्जेस लगे हुए होते हैं, जजमेंट नहीं आई हुई होती है, हर पार्टी उनको टिकट देती है। इसमें बीजेपी के लोग जो चिल्ला कर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते? और सबसे बड़ी बात, आप बीजेपी से कह रहे हैं गिरेबान में झांके, आप अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है सर। ये तो विरोधाभास है और इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। लेकिन बीजेपी से आपने सवाल पूछा है और शहजाद पूनावाला आपको पहले ही काउंटर करना चाह रहे थे, जवाब ले लीजिए। शहजाद पूनावाला, दीजिए जवाब। ये कहते हैं आप दूसरों को तो सर्टिफिकेट बांटते हैं, और आपकी अपनी पार्टी का क्या हाल है? देखिए अदिति जी, फर्क साफ है। फर्क ये है कि ये बात समाजवादी हो या कांग्रेस हो, ये बातें अन्नदाता की करते हैं पर प्रत्याशी में गन्नदाता को टिकट देते हैं। अब मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूं। देखिए, हम नहीं कहते कि अगर कोई आरोपी है तो उसका मतलब वो दोषी बन गया, परंतु आरोपी है या ना हो, सरकार और व्यवस्था किस प्रकार से चलाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिसके कार्यकाल में देश के सबसे बड़े 11 दंगे को के बारे में बताती है। जिस समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो दूसरों को दंगों के बारे में बताती है। हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, डकैती हो, लूट हो, उसमें सारे अपराधों में कमी आई है 50% से लेकर 60% की। ये एनसीआरबी और सरकार का डेटा क्लियरली दिखाता है। इसका मतलब यह है कि जो शासन चलता है, जो व्यवस्था चलती है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें गुंडों का बोलबाला नहीं होता, बाहुबली का बोलबाला नहीं होता। हां, बजरंग बली का बोलबाला होता है, क्योंकि हम व्यवस्था को भी सुधारते हैं, विकास भी करते हैं और विरासत को भी मानते हैं। हां, पर आपके यहां पर ना विरासत को मानते हैं ना व्यवस्था को बनाते हैं।
बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर वो सही मायनों में दंगों के खिलाफ है तो दंगों के अपराधी के लोगों को क्यों उन्होंने टिकट दिया? क्या ये सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर ठीक है, जवाब लीजिएगा।